So, hey, welcome, Namaskar, and Radhe Radhe to all. I am Disha, and this is your class 12 Computer Science 083. In the previous session, we have completed the chapter 1, that is Python Revision 2, and currently we are running on chapter 2, Python Revision 2 second, in which we are complete the many topics like list, tuple, dictionary, and sorting. Like sorting technique में bubble sort and insertion sort. Now we are coming on the practical of bubble sort and insertion sort. सो बबल शॉट क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट जब होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉर्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने बबल शॉट का इंट्रोडक्शन वाली लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले वो विजिट करिए, तब आपको उसका प्रैक्टिकल समझ आएगा। तो ये क्या है, 16, 12, 18, 13, 14, 17, एक एक स्टेप बाय स्टेप इनको क्रॉस करके छोटे यानी स्मॉलर वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट करना। ये सीरीज आफ्टर सॉर्टिंग कुछ इस तरीके की होगी। 12, 13, 14, 14 अगेन 16 again 17 and 18। आफ्टर सॉर्टिंग ये इस तरीके की लिस्ट दिखाई देगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बबल शॉट बोलते हैं। मैंने आपको थ्योरी क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया है कि स्टेप्स क्या होते हैं बबल शॉट के यूज़ करने के। आप लास्ट क्लास मेरी देखिए जाके, उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन कंप्लीट करेगा। तो इसका प्रैक्टिकल हम करने के लिए आ जाते हैं। इसमें हमारे जो प्रैक्टिकल में समझने वाली चीज़ है बेटा वो लूप है। और लूप अगर मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया, आपने फर्स्ट क्लास में अगर लूप देखा है तो आपको ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने कोई एक लिस्ट ले ली भाई, लिस्ट नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने क्या किया है, कोई लिस्ट ले ली किसी भी सीक्वेंस में, और वो हमें क्या करनी है, शॉर्ट करनी है बेटा। तो ये हमने क्या लिया, 15, 6, 13, 22, 3, 52। आप कोई भी लिस्ट ले सकते हो, ठीक है। ये हमने कितने नाम की लिस्ट ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट की लिस्ट ली है हमने, ठीक है। और इसमें हमने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया। दैट इज ओरिजिनली अगर लिस्ट को हम देखें एज इट इज़, अगर हम लिस्ट को देखें तो हमारी लिस्ट एज इट इज़ कैसी दिखेगी। तो एक मैसेज टाइप कर देते हैं कि ओरिजिनली अगर हम लिस्ट को देखते हैं, दैट ओरिजिनली द लिस्ट इज दैट दिस दैट and these are the inverted comma that is separated by the list। अब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन हमने यहाँ डिक्लेयर कर रखा है लिस्ट में। ये जो लिस्ट है आपकी, इसी के अंदर ये वैल्यूज़ क्या हो रखी है, असाइन हो रखी हैं। ये असाइनमेंट का काम कर रही है। तो इस लिस्ट को हमने यहाँ पे कॉल किया। ये क्या करेगा, इस मैसेज का काम क्या है, एज इट इज़ प्रिंट होना, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग है। इसके बाद हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो हम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिख रहे हैं, ये हमारा फंक्शन है। इसमें क्लियर है। इतना अगर हम करेंगे तो हम एक बार आउटपुट देखते हैं। अगर हम इतना करेंगे और रन करेंगे इस प्रोग्राम को, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। अभी अगर हम इस प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, सेव किया हमने, एल्ट टैब किया हमने और F5 से हमने रन किया, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं, ठीक है। तो हमने एक लिस्ट ली, प्रिंट किया भाई कि ओरिजिनल लिस्ट हमारी क्या हो गई है, ये हो गई है। ये हमारी क्या आ गई बेटा, ओरिजिनल लिस्ट आ गई, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट इज 15, 6, 13, 22, 3 एंड 52 एंड 2 एज इट इज क्या हो गई आपकी, प्रिंट हो गई। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद में हमने n नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें जो लिस्ट का लेंथ है, लेंथ फंक्शन मैंने आपको बताया ना लास्ट क्लास में, लिस्ट की जो लेंथ है वो हमने ले ली। लिस्ट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जिसकी लेंथ हमें लेनी है भाई, ले ली लेंथ हमने, क्योंकि जो हमारा लूप चलेगा ना वो लेंथ के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे हमने 7 लिया है, 7 हमारी लेंथ है और लेंथ हमने उसने लेंथ मेजर कर ली, लेंथ एलिमेंट लिया हमने, लेंथ फंक्शन का यूज़ किया। अब वो उतने बार ही लूप चलाएगा, उतने एलिमेंट को ही रीड करेगा, कौन सा बड़ा है, कौन सा मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी मिनिमम वैल्यू है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़े बेटा, हमने यहाँ क्या देखा, 4i इन रेंज क्या लगाया, लूप लगाया। और लूप में हमने किसको रन कराया, n को। n क्या है, लेंथ है, किसकी लेंथ है, लिस्ट की। लिस्ट क्या है, ये है वैल्यू हमारी, समझ में आया। इनडायरेक्टली हमारा n जो है वो लिस्ट वाले एलिमेंट है,
ठीक है। इतना करने के बाद ब्लॉक स्टेटमेंट का यूज़ करके हम आगे बढ़े और हमने यहाँ पे अब कंडीशन दी। कंडीशन क्या है हमारी, जो सबसे पहले हम एक और लूप लगाएंगे, क्या, फॉर आई, जे ले लो, एच ले लो, जो लेना है लूप में वो ले लो, जे इन रेंज। इतना किया हमने। उसके बाद हमने लिस्ट कहाँ से रीड करना स्टार्ट की, 0 से बेटा, और कहाँ तक गए, -1 तक। और उसके बीच में हमने एक एक वैल्यू को क्या किया है, रीड किया है। और कहाँ तक गई है हमारी वैल्यू बेटा, -1 तक। और ये जो आई है हमारा, -1 है, ये हमारा क्या है, आई है। क्यों आई है, क्योंकि जब लेंथ काउंट करेंगे हम लोग तो ये आई से ही तो हमारी लेंथ काउंट होगी। जो एन है वो किसके अंदर असाइन हो गया है, आई के अंदर असाइन हो गया है ना। तो आई किससे स्टार्ट होगी, 1 से ही तो काउंट करना स्टार्ट करेगी। तो हमने यहाँ पे 1 की जगह क्या ले लिया, आई ले लिया। इतना समझ में आया लूप में कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा लूप चलना, ब्लॉक स्टेटमेंट का यूज़ किया। फिर आ गया है उसमें हमने ये कहा बेटा कि इफ़ जो लिस्ट है हमारी, इफ़ लिस्ट जो है हमारी, और लिस्ट हमारी किसके अंदर असाइन है, जे के अंदर, यानी वैल्यू हमारी किसके अंदर है, जे के अंदर असाइन कर दी हमने। अगर हमारी लिस्ट जो है यानी जे जो है वो हमारा ग्रेटर देन हो किससे, जे के आगे वाले एलिमेंट से। मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि जे जो है, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ग्रेटर हो इसके आगे वाले एलिमेंट से। आगे वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा ना। अगर हम एक आगे वाले एलिमेंट की बात करें तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा, तो j+1 हो जाएगा ना हमारा। तो इसमें वही बोलना चाह रहा है कि अगर लिस्ट जो है j है हमारा वो क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, लिस्ट j+1 से, j+1 से क्या हो, ग्रेटर हो। तो हमारा क्या करना है, हमें स्वैप कर देनी है वैल्यू, यानी स्वैप का मीन्स देखो जैसे कि इसमें है सेम कंडीशन है कि j जो है इसकी वैल्यू j+1 की वैल्यू से ग्रेटर हो। तो है भाई ये 15 क्या है, ग्रेटर है, तो वो क्या कर रहा है, स्वैप कर दो। हमें पता है हमें तो स्वैप करना है, पर हम इस कंडीशन को लिखेंगे कैसे अब कि हमें स्वैप करना है। तो उसके लिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ यहाँ पे ब्लॉक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडेंटेशन हमें लेना होता है, ठीक है। इंडेंटेशन हमारा इधर आया। अब हम लिखेंगे कैसे, तो जो लिस्ट है यानी जो j है और हमारा जो लिस्ट में j+1 है, पहले तो हमने j की बात की और j+1 की बात की। j कहाँ है, ये है, और j+1 है। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, जो 15 है वो क्या है हमारा बेटा, j है, और ये 6 क्या है, j+1 है। ये सीक्वेंस में लगा हुआ है। देखो यहाँ पे तो ये उसी तरीके से लिखा है j और j+1, पर इसको इस तरीके से नहीं करना है। अगर j और j+1 बड़ा है तो हमें क्या कर देना है, j+1 को पहले कर देना है। j+1 मीन्स क्या है बेटा, j+1 मीन्स 6। इस 6 को क्या कर देना है, हमें पहले कर देना, और इस 15 को क्या कर देना है, 6 के प्लेस में नहीं बाद में कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो कंडीशन लिखा हुआ है इसको स्वैप कर देंगे। मीन्स ये जो कंडीशन लिखी हुई है j और j+1 वाली, यहाँ पे भाई हमें पता है कि j जो है वो 15 है मैम, और आगे जो है वो 6 है, पर हमें क्या करना है, j की जगह पे 6 लिखना है और इसकी जगह पे 15 लिखा है, तभी तो शॉर्टिंग होगी। तो ठीक है, उसको लिख देते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे अब, इक्वल टू जो लिस्ट है पहले क्या आएगा बेटा, j+1 आएगा। क्यों, क्योंकि j+1 क्या है, छोटा है। अगर ये कंडीशन उसने बोला है कि इफ़ अगर j जो है वो ग्रेटर देन क्या हो, लिस्ट हो, यहाँ पे हम देखते हैं उसने बोला है कि अगर j जो है वो ग्रेटर देन j+1 हो तो ये वाली कंडीशन फॉलो होनी है बेटा। तो हमने क्या किया, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही थी, 15 जो था वो छोटा था और j+1 यानी 6 जो था वो क्या था, छोटा था, 15 क्या था, बड़ा था। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों कंडीशन को स्वैप कर दिया। j+1 को पहले किया यानी 6 को क्या किया, पहले किया, और j को क्या किया यानी 15 को क्या किया, बाद में कर दिया। तो लिस्ट में 15 क्या हो गया हमारा भाई, बाद में हो गया। समझ में आया इतना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, और ये हमारी कंडीशंस तो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं सारी, जितनी कंडीशंस हमारे में लगती थी। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं है। इंडेंटेशन तभी यूज़ होती है जब कोई किसी का पार्ट होता है। ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट था ना हमारा, ये वाली कंडीशन, ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट थी, इसलिए इंडेंटेशन के अंदर लिखी थी। ये फोर के बाद ये वाला जो इफ था वो फोर लूप का पार्ट था, इसलिए इंडेंटेशन के अंदर लिखा है, ठीक है। अब प्रिंट स्टेटमेंट की हम जैसे ही बात करते हैं बेटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग, लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद हमारी लिस्ट क्या है, अब जो लिस्ट वाला एलिमेंट था उसको कॉल कर लो। लिस्ट के ऊपर ही तो सारे फंक्शंस परफॉर्म हुए हैं, उसको हमने कॉल किया और इस प्रोग्राम को हमने क्या किया,
रन किया। तो हमारी लिस्ट क्या थी, ओरिजिनल लिस्ट क्या थी बेटा, ये तो मैंने पहले आपको आउटपुट दिखाया था 15, 6, 13, 22, 3, 52 एंड 2। और शॉर्टिंग के बाद कैसी हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। समझ में आया लूप हमारा, इतना क्लियर है। अगर कोई डाउट है, इन कंडीशंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं एग्जैक्ट थ्योरी क्लास भी ले लूँगी इसकी, यानी थ्योरी सेशन में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे एक एक लूप चला है आपका। बट अगर आपका लूप अच्छा है, लूप आपको चलाने आते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर भी इन केस हो रही है तो मैसेज कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम पे पिन कर सकते हो, जहाँ पे भी कन्वीनियंट हो। इतना क्लियर है। ये क्या था आपका, बबल शॉर्ट था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट शॉर्टिंग की अपने। तो नेक्स्ट शॉर्टिंग हमारी क्या है बेटा, इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन शॉर्ट भी सेम होता है, बट वो कैसे काम करता है हमारा बेटा, हमारा जो इंसर्शन शॉर्ट होता है उसमें एक बाउंड्री होती है, यानी हमारी जो, एक सेकेंड, वर्टिकल बाउंड्रीज होती है जो हमारी इस तरीके से ना लिखकर किस तरीके से लिखी जाती है बेटा, हमारी इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, और इसमें एलिमेंट होते हैं, उनको इंटरचेंज करने का सीक्वेंस भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आप थ्योरी क्लास में देखिएगा। ठीक है, तो इंसर्शन शॉर्ट कंप्लीट कर लेते हैं। चलो इसको हम कमेंट में कर देते हैं जिससे हमारे प्रोग्राम को अफेक्ट ना करें। वेट, ठीक, इतना क्लियर हो गया हमारा। अब हम इंसर्शन शॉर्ट की बात कर रहे हैं। इंसर्शन शॉर्ट में फिर से हमने लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें अपनी क्या की, लिस्ट असाइन कराई। लिस्ट असाइन कराई मीन्स कोई भी नंबर ले लो, पर वो अनशॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टेड नहीं होना चाहिए। तो 15, 6, 13, 22, 3, 52 एंड 2 अगेन। ठीक है, ये हमने लिस्ट ली है, अनसॉर्टेड लिस्ट ली है, इसको हमें शॉर्ट करना है। तो अगर हम इंसर्शन शॉर्ट की बात करें तो लूप तो हमारा ऑलमोस्ट सेम ही, सब में लूप तो सेम ही चलते हैं, पर लूप को लिखने का तरीका हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो फिर हम प्रिंट कर देते हैं इसको कि ओरिजिनल लिस्ट हमारी कैसे प्रिंट होगी, प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट इज, ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट को हमने कॉल किया। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर आप चाहो तो इसको मैं रन करके भी दिखा सकती हूँ। तो ओरिजिनल लिस्ट क्या है हमारी, ये नीचे वाली, ऊपर वाला हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है। ठीक है, अब बात करें हम दोबारा आगे, तो हमारा क्या लगेगा बेटा, लूप चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमने लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, हमारा जो रेंज है वो हमने कहाँ से स्टार्ट किया बेटा, 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, और लेंथ फंक्शन हमने इस बार यहीं पर यूज़ कर लिया। अलग से जाओ, अलग से भी एलिमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से स्टार्ट होगा और एक एक लेंथ को क्या करेगा, वो काउंट करेगा। तो लिस्ट की हमारी क्या हो गई, लेंथ अप्लाई हो गई, और इसको हमने 2 टाइम्स क्लोज किया क्योंकि वो 2 टाइम ओपन हो गया था। ठीक है, इतना क्लियर करने के बाद में बेटा अब हम क्या लिया, हमने की नाम का एक वेरिएबल लिया। क्यों लिया भाई, क्योंकि उसमें हम लोग जो आई की लेंथ है, यानी जो रेंज है, अब रेंज क्या हो गई है, देखो ये जो रेंज थी, लेंथ वाली जो रेंज थी हमारी, ये लेंथ ही तो है हमारी, ये लेंथ वाली रेंज किस में असाइन हो गई है, आई में असाइन हो गई ना। तो अब आई के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, तो हमने की नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने लिस्ट को असाइन करा के क्या किया, आई की वैल्यू रीड कराई। आई की वैल्यू मीन्स लेंथ रीड कराई हमने। ठीक है, और जे नाम का एक और वेरिएबल लिया हमने, उसमें क्या किया, हमने एक वैल्यू माइनस की। माइनस क्यों, क्योंकि हम एक एक वैल्यू को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, कहाँ से काउंट करेंगे बेटा, बैकवर्ड से भी काउंट, क्योंकि इंसर्शन शॉर्ट में क्या होता है, आगे से काउंट नहीं होता है, वो पीछे से काउंट करता है। मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने i-1 लिया। ठीक है, इतना क्लियर है। वाइल लूप लगाया हमने। वाइल लूप मैंने आपको बताया था कि जब तक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक हमारा रन करता है। ठीक है, तो उसने ये बोला कि वाइल जो जे है हमारा वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जे हमारा क्या है बेटा, ये है, यानी ये क्या है, लेंथ है ना। लेंथ एक एक करके माइनस करनी है ना, एक एक एलिमेंट को रीड करना है ना, तो माइनस होगी ना लेंथ हमारी। तो जे जब तक ग्रेटर देन 0 रहे तब तक क्या करना है उसको, 2 कंडीशन है, जब तक जे जो है वो ग्रेटर देन 0 रहे, एंड जो की है, की क्या है, लिस्ट, यानी हमारी जो लिस्ट की लेंथ एग्जैक्ट लेंथ है
एक अंक माइनस होके नहीं, जो एग्जैक्ट लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ इसकी क्या है 1 2 3 4 5 6 7, और एक माइनस होती जाएगी तो 6 हो जाएगी, एक माइनस होगी तो क्या होगी 5 हो जाएगी, एक माइनस होगी तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, एक माइनस होगी तो 3 हो जाएगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और 0 से छोटी हो जाएगी। वैसे ही वाइल लूप क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे उसने 0 से ग्रेटर बोला है ना, जब तक 0 से ग्रेटर चलती रहे तब तक लूप चलना है। तो भाई 7 है चलेगा, 6 आ जाएगी चलेगा, 5 आ जाएगा चलेगा, 4 3 2 1 में चलेगा। जैसे ही लेंथ 0 हो जाएगी वैसे ही लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा हमारा। इसलिए उसने कहा है कि j ग्रेटर देन 0 हो जाए और की जो है वो क्या हो जाए लेस देन हो जाए। किससे लेस देन हो जाए, लिस्ट से, यानी लिस्ट जो है हमारी, वो लिस्ट क्या है हमारी बेटा, लिस्ट ये रही ऊपर, ये जो की है वो क्या है लेंथ है हमारी लिस्ट की, वो क्या हो जाए की क्या हो जाए लेस देन हो जाए किससे, जे से, यानी इसकी लेंथ से। एक मिनट, तो जो लिस्ट है हमारी वो क्या हो जाए लेस देन हो जाए, लिस्ट यानी जे जो है वो हमारा क्या हो जाए छोटा हो जाए, लेंथ क्या हो वो हमारी क्या होने लगे कम होने लगे बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इतना हमने वाइल लूप में दिया। अगर ऐसा होता है वाइल लूप में तो उसको क्या करना है, जो लिस्ट है, जो हमारी एग्जैक्ट लिस्ट है उसको क्या करना है j+1 कर देता है, यानी एक एलिमेंट आगे वाला क्या करना है रीड करना है हमारा। जैसे वो रीड करेगा आगे वाला एलिमेंट क्या करेगा, वो क्या कर देगा, जो हमारी लिस्ट है उसको उसके बराबर कर देगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। जैसे ही वो आगे वाला एलिमेंट रीड करेगा, यानी j+ वाला एलिमेंट रीड करेगा, जैसे कि ये यहाँ पे गया वो j+ वाला, यानी 15 से आगे वाला एलिमेंट वो रीड करेगा, 6 करेगा 13 करेगा। जैसे ही वो रीड करेगा उसको किसके बराबर कर देगा, j के बराबर कर देगा, यानी पीछे वाले एलिमेंट के बराबर कर देगा। जब पीछे वाले एलिमेंट के बराबर होगा तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, ऊपर वाली कंडीशन फॉलो होगी, जिसमें क्या हो जाएगा लिस्ट क्या हो जाएगी एक वैल्यू पीछे जाएगी, यानी छोटा एलिमेंट जो होगा वो स्वैप हो जाएगा, पीछे पहुंच जाएगा। ठीक है, इतना कंप्लीट कराने के बाद में जब हमारा इतना प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो j = j-1 हो जाएगा। j = j-1 का मीन्स क्या है, यहाँ पे जो थी वो हमारा i था, यानी लिस्ट जो थी वो हमारी i थी, पर वाइल लूप में हमारा j क्या है, ये एग्जैक्ट लिस्ट है हमारी। यहाँ हमने लिस्ट को क्या लिया है j लिया है, तो j = j-1, यानी एक एलिमेंट उसमें से क्या होता रहेगा कम होता रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, इन केस अगर ऐसा नहीं हो रहा है हमारा, तो एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम लोग वाइल के बाद में, जो क्या कर देगा एक आगे वाले एलिमेंट को रीड करेगा। अगर ये वाली कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो क्या करेगा भाई, वो एक एलिमेंट पर अटक थोड़ी ना जाएगा, वो आगे वाले एलिमेंट पर बढ़ेगा। तो आगे वाली एलिमेंट पर कैसे बढ़ेगा उसको बताना पड़ेगा ना ये, तो हमने लिस्ट में ही लिख दिया कि क्या कर दो भाई j+1 कर दो, आगे वाला एलिमेंट रीड करो जाके। तो आगे वाला एलिमेंट रीड करेगा और आगे वाले एलिमेंट को किसके बराबर कर देगा, जो भी की वैल्यू होगी उसमें उसके बराबर कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद बेटा हमारा क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम। कैसे कि लिस्ट जो है आफ्टर सॉर्टिंग कैसी हो गई है, अब उसको कॉल कर दो पता पड़ जाएगा भाई कैसी हो गई है। ये लिस्ट को हमने कॉल किया, सेव किया और F5 से अनएक्सपेक्टेड एरर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, अब ये क्या था, ओरिजिनल लिस्ट जो थी वो हमारी क्या थी 15 6 13 22 3 52 एंड 2, और ये वाली लिस्ट हमारी क्या थी नहीं थी। देखो रिजल्ट तो सब सेम। अगर सॉर्टिंग की बात करें तो हम सॉर्टिंग अगर 2 3 4 को सॉर्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो 2 3 4 इंसर्शन सॉर्ट में भी 2 3 4 होगा और बबल शॉर्ट में भी 2 3 4 ही होगा, बट प्रोसेस क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। बस इंसर्शन शॉर्ट का और बबल शॉर्ट का प्रोसेस जो होता है वो थ्योरी में डिफरेंट होता है, जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में ऑलरेडी बता दिया है। ये हमारा क्या था प्रैक्टिकल तक, इसका इंसर्शन शॉर्ट और बबल शॉर्ट का। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो DM कर सकते हो, इंस्टा पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, थ्योरी क्लास ले लूँगी। जिस भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पिन मी। तब तक के लिए share as much as possible, do watch, do subscribe, do like, do comment, and thank you for watching.